नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। उत्तराखंड में अब नहीं चलेगी कबीलाई शिक्षा व्यवस्था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड में कबीलाई शिक्षा व्यवस्था नहीं चलेगी। शुक्रवार को राजभवन में शैलेश मोटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में धामी ने कहा कि सभी को राष्ट्र आगे बढ़ाने वाली शिक्षा की ओर बढ़ना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा सुधार को अनवरत रूप से आगे बढ़ा रही है, जिसके तहत सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। इसकी बदौलत प्रदेश में पारदर्शिता के साथ 25,000 नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिल चुकी हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षक विधेयक भी पारित किया है। कार्यक्रम के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक संस्थानों में शैक्षिक सुधार के लिए यह विधेयक लाया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चे को सकारात्मक, विकासात्मक और राष्ट्र पठन की भावना जागृत करने वाली शिक्षा मिले। उत्तराखंड में जल्द होगी 2100 बेसिक शिक्षकों की भर्ती। राज्य के सरकारी बेसिक स्कूलों में रिक्त 2100 पदों को भरने के लिए सरकार ने नई भर्ती लाने जा रही है। प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली में संशोधन प्रक्रिया पूरी होते ही जिलावार भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथ ही शिक्षकों के प्रमोशन भी होंगे। राजभवन में शुक्रवार को शैलेश मोटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार समारोह के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नई भर्ती से प्रत्येक बेसिक स्कूल में न्यूनतम 2 शिक्षक नियुक्त हो जाएंगे। साथ ही 2815 प्रवक्ता पदों पर एलटी शिक्षकों को अंतरिम प्रमोशन मिलने जा रहा है। वहीं हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के रिक्त 830 रिक्त पदों को भी वरिष्ठ एलटी और प्रवक्ता कैडर के शिक्षकों को अंतरिम प्रमोशन देकर भरा जाएगा। प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए सरकार हाईकोर्ट में अपील करने जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे 234 डॉक्टरों की सेवा समाप्त कर दी गई है। ऐसे 55 और डॉक्टरों की सेवाएं भी समाप्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। देहरादून बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा आज से दोबारा होगी शुरू। अतिवृष्टि और आपदाओं के 5 दिन स्थगित रहने के बाद चारधाम यात्रा शनिवार से दोबारा शुरू होगी। फिलहाल केवल बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा शुरू की जा रही है। गढ़वाल कमिश्नर विजय शंकर पांडेय ने इसकी पुष्टि। चारधाम यात्रा 1 से 5 सितंबर तक यात्रा स्थगित रही थी। मौसम में सुधार को देखते हुए सरकार ने 2 धामों की यात्रा फिर शुरू करने का फैसला लिया है। यमुनोत्री धाम की स्थिति सामान्य होने में कुछ और दिन लग सकते हैं। गंगोत्री यात्रा में जिला प्रशासन शनिवार को निर्णय लेगा। जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत आर्य ने बताया कि यमुनोत्री में अभी दिक्कतें बनी हुई है। एचडीसी फाउंडेशन के अनुसार इस वर्ष यात्रा में आपदा का असर सबसे ज्यादा रहा। यमुनोत्री में 26 दिन, गंगोत्री में 31 दिन, बद्रीनाथ में 11 दिन और केदारनाथ में 8 दिन यात्राएं बाधित रही है। हरिद्वार हर की पैड़ी में जूते चप्पल पहनने वालों का प्रवेश नहीं। हर की पैड़ी पे कोई भी जूते चप्पल पहनकर प्रवेश नहीं कर पाएगा। इस व्यवस्था को अक्टूबर 2026 से लागू किया जाएगा, जिसके तहत 6 मुख्य प्रवेश द्वारों पर क्लॉक रूम और मेटल डिटेक्टर लगाए जाएंगे, जहां श्रद्धालु अपने जूते चप्पल सुरक्षित रखकर नंगे पांव गंगा दर्शन करेंगे। मेला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि पंतद्वीप, अपर रोड, कांगड़ा घाट, सीसीआर, शिव सेतु, संजय पुल और हाथी पुल के दोनों ओर क्लॉक रूम और मेटल डिटेक्टर बनाए जाएंगे, जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पुलिस बल की तैनाती होगी। इसको लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी हो चुकी है। श्रद्धालुओं की भीड़ को व्यवस्थित रूप से नियंत्रित करने और सुरक्षा जांच को पुख्ता करने के लिए यह कदम उठाया गया है। देहरादून शैलेश मोटियानी पुरस्कार से नवाजे गए 16 शिक्षक। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार ने चयनित चंपावत की शिक्षिका मंजू बाला को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। इसके अलावा माध्यमिक में शैलेश मोटियानी पुरस्कार से 5 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। वहीं प्रशिक्षण संस्थान के एक राजेश कुमार पाठक, वही संस्कृत शिक्षा में डॉक्टर बलदेव चमोली को, वही प्राथमिक शिक्षा में 8 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। राजभवन में शुक्रवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 16 शिक्षकों को शैलेश मोटियानी राज्य स्तरीय शैक्षिक पुरस्कार से नवाजा था। राज्यपाल ने पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों से अपील की उन्हें किसने प्रेरणा दी, उस पर अगले 9 महीने में किताब लिखें ताकि और भी प्रेरणा ले सके। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि डिजिटल तौर में शिक्षकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। बड़कोट में पुलिस के खिलाफ भड़के थाना का घेराव। बड़कोट गांव के युवक के साथ पुलिस द्वारा की गई मारपीट के खिलाफ शुक्रवार को यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल के नेतृत्व में नगरवासियों द्वारा बड़कोट पुलिस के खिलाफ जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया गया। थानाध्यक्ष को हटाने और मारपीट करने के आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक थाने के आगे यमुनोत्री हाईवे पर धरने पर बैठे थे। बाद में एसडीएम ब्रजेश तिवारी और सीओ जयरंग सिंह पोहा ने बताया कि मारपीट के आरोपी एक आरोपी और 2 पीआरडी जवानों की लाइन हाजिर कर दिए हैं। साथ ही थानाध्यक्ष को सुबह 10 बजे तक बड़कोट से हटा दिया जाएगा। इसके बाद विधायक संजय डोभाल ने धरना स्थगित किया और कहा कि सुबह 10 बजे तक थानाध्यक्ष को नहीं हटाया गया तो फिर से प्रदर्शन किया जाएगा।
चमोली और रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत अध्यक्षों ने ली शपथ। टिहरी में हिमालय की सेहत को लेकर जताई गई चिंता। पौड़ी में शिक्षकों का मांगों को लेकर मौन जुलूस। श्रीनगर में शिक्षकों ने निकाला कैंडल मार्च। रुड़की IIT के 2614 छात्रों को मिली उपाधि। IIT रुड़की के दीक्षांत भवन में शुक्रवार को 25वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह मुख्य अतिथि थे। समारोह में कुल 2614 छात्र छात्राओं की उपाधि प्रदान की गई, जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD स्कॉलर के छात्र शामिल है। इस वर्ष उपाधि प्राप्त करने वाले 602 छात्राएं शामिल थी। दीक्षांत समारोह का शुभारंभ शोभा यात्रा और संस्कृत श्लोक के साथ ही की गई थी। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अवार्डी छात्र एवं छात्राओं को मेडल देते हुए सम्मानित किया। उपाधि लेने वाले सभी छात्रों की शुभकामनाएं दी, जिसके बाद संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर KK पंत ने संस्थान की उपलब्धियां गिनाई। इस वर्ष उपलब्धि प्राप्त करने वालों में 602 छात्राएं हैं, जिसमें 248 स्नातक, 174 स्नातकोत्तर, 178 PhD शोधार्थी शामिल हैं। हल्द्वानी सम्मान के दिन सड़कों पर उतरे शिक्षक, मौन जुलूस निकाला। हल्द्वानी में 12.8 करोड़ रुपए से बनेंगे 17 पार्क। नैनीताल में मां नंदा सुनंदा की झलक पाने को उमड़ी आस्था। नैनीताल में 123वें नंदा महोत्सव में शुक्रवार को मां नंदा सुनंदा के डोला निकाला गया। मां के डोले को नगर भ्रमण कराया गया। नगर भ्रमण में मां की झलक पाने को हल्द्वानी, रामनगर, भवाली, भीमताल, गर्मपानी, पंगोट, कालाढूंगी समेत अल्मोड़ा के दूर दराज क्षेत्रों में हजारों श्रद्धालु पहुंचे। सभी ने मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। फूल बरसाकर नम आंखों से मां को विदाई दी गई। डोले को नैनीताल में विसर्जित कर दिया गया। शुक्रवार को नैना देवी मंदिर में सुबह 9 बजे देवी पूजन के बाद दोपहर 12 बजे भोग लगाया गया, जिसके बाद मां नंदा सुनंदा के डोले को नैना देवी मंदिर की 3 परिक्रमा कराकर नगर भ्रमण के लिए ले जाया गया। भक्तों ने मां नंदा सुनंदा की जयकारे लगाए। पूरा नगर नंदामय हो गया था। मां का डोला नैना मंदिर से शुरू होकर मल्लीताल, पंत पार्क, माल रोड होते बेतली बाजार पहुंचा, जहां मां के डोले की स्थानीय लोगों ने पूजा अर्चना की। जिसके बाद मां वैष्णो देवी मंदिर में मंदिर समिति ने मां नंदा सुनंदा की पूजा की। इसके बाद पूजा डोले की छावनी क्षेत्र ले जाया गया। इस दौरान हजारों के छात्रों ने मां भक्त के डोले के साथ मां के जयकारे लगाते चले। मां के डोले को माल रोड होते हुए चीन बाबा चौराहे तक लाया गया, जिसके बाद डोला राम सेवक सभा पहुंचा। यहां से डोले को ठंडी सड़क स्थित गोलजू मंदिर लाया गया, जहां से डोले की नैनी झील में विसर्जित कर दिया गया। हल्द्वानी में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष पद के लिए हो रही है जोरदार आजमाइश। पिथौरागढ़ कुम्हौड़ में लखिया भूत का आशीर्वाद पाने उमड़ा शोर। कुम्हौड़ की परसी हिल यात्रा में लखिया भूत की एक झलक पाने को लोग बेताब नजर आए। शुक्रवार को लखिया भूत के मैदान में आते ही उसके जयकारों से शोर घाटी गुंजायमान होगी। इस दौरान भारी संख्या में पहुंचे लोग भगवान शिव के गण लखिया पर पुष्प वर्षा करते रहे। नगर में सुबह से लोग हिल यात्रा को लेकर उत्साहित नजर आए। मुख्य मैदान के आसपास 3 बजे से लोगों को भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल आमजन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आयोजक समिति को सराहना करते हुए कहा कि आस्था और मनोरंजन का यह अद्वितीय संगम पिछले 5 शताब्दियों से अनवरत रूप से जारी है और शोरघाटी की ऐतिहासिक पहचान बना हुआ है। यह कहा कि कुम्हौड़ के 4 मेहर भाइयों की शौर्य गाथा से जुड़े मुखों से सुसज्जित यह परंपरा आज भी सुख, समृद्धि और खुशहाली का संदेश देती है। लोहाघाट के गुमदेश में गौरा महोत्सव की रही धूम। चंपावत टनकपुर हाईवे 8वें दिन भी रहा ठप। चंपावत टनकपुर हाईवे में 8वें दिन वाहनों का संचालन नहीं हो पाया। लंबा समय बीतने के बाद भी स्वाला और बमपुड़िया धार से मलबा नहीं हटाया जा सका। NH बीती शुरुआत से बंद चल रहा है। इस वजह से लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। चंपावत टनकपुर हाईवे 8वें दिन भी बंद रहा है। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष से मिली जानकारी के मुताबिक स्वाला डेंजर जोन की पहाड़ी से पिछले शुक्रवार को भारी मात्रा में मलबा सड़क में गिर गया, जबकि 4 दिन पूर्व स्वाला डेंजर जोन से करीब 1.5 किलोमीटर धौन की तरफ बस्तिया गुंट की पहाड़ी भरभरा कर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गिर गई। तब से इन दोनों स्थानों पर आए मलबे की अब तक नहीं हटाया जा सका। इस वजह से चंपावत टनकपुर के बीच वाहनों का संचालन पूरी तरह से बंद हो गया है। अल्मोड़ा में शिक्षकों बच्चों संग ली शपथ। क्वारब सड़क 5वें दिन भी बंद। लंबा फेरा लगाने को मजबूर है यात्री। जसपुर में 84 शिक्षक समेत 100 लोग किए गए सम्मानित। जसपुर में धूमधाम से निकाला गया जुलूस ए मोहम्मदी।